Good morning, class 12 biology students. Now I am going to discuss our next topic, that is dicot embryo development. Okay, because in our syllabus there is a concept of only dicot embryo development, so I am discussing. Actually they are somehow similar but some stages are different. वो मैं next classes में आपको बता दूँगी. So this cycle starts from the diploid zygote. ये cycle कहाँ से शुरू होती है? Diploid zygote. Why the diploid zygote is diploid? Because it is made by the fusion of male gamete and the egg cell, because both are diploid, so when they fuse together they make the diploid zygote. Now this zygote divides transversely into two cells. ये zygote transversely दो पार्ट में डिवाइड होता है, टू सेल्स में डिवाइड होता है. The upper cell is known as apical cell, क्योंकि ये उल्टा सिचुएटेड होता है ओव्यूल के अंदर. दैट्स वाई जो नीचे वाली सेल है उसको क्या बोलते हैं हम? एपिकल सेल. एंड द अपर सेल इज नोन एज बेसल सेल. ओके, बट एक्चुअली इट्स अपर पोर्शन इज द एपिकल सेल. एक तरीके से ये देखें अगर हम, तो ये हमारा ओव्यूल है, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है. तो इसीलिए उसकी ऊपर वाली सेल क्या हो गई? एपिकल सेल हो गई. नीचे वाली सेल हो गई बेसल सेल. नाउ दीज टू सेल्स डिवाइड डिफरेंटली. ये दोनों सेल डिफरेंटली डिवाइड करती हैं. The basal cell divides by the longitudinal division into two cells, and the apical cell divides by transverse division into two parts. Now the embryo become T-shaped embryo. जो embryo की structure हो जाती है, it seems like T, so in this condition it is known as T-shaped embryo. Now in next stage में the बेसल सेल डिवाइड्स डिफरेंटली एंड द एपिकल सेल डिवाइड्स डिफरेंटली. यहाँ पर डिवीजन ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल जो है वो दोनों तरीके से होगा, जबकि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनली सेल डिवाइड करती जाएंगी. एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ दीज एपिकल सेल अ स्मॉल फोर सेल्ड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. जो एपिकल सेल है उसके डिवीजन से क्या बनेगा? फोर सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा. एंड दिस बेसल सेल divides to form a 10-celled longitudinal structure. 10 सेल से बनी एक longitudinal structure बनाता है. ये मैंने approximately बनाती हूँ, but actually these are 10, in which globular structure is also present at the tip portion. This longitudinal 10-celled structure is known as suspensor. ये किसका काम कर रही है? सस्पेंसर का. एंड दिस अपर पार्ट इज नोन एज वेसिकल. इस अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेसिकल. एक्चुअली इट एक्ट लाइक अ प्लेसेंटा एंड इट एक्ट लाइक अ रिजर्वर ऑफ फूड एज द एम्ब्रियो गोज. आप देखोगे इसमें फूड है. ये क्या? ये फूड सस्पेंसर के थ्रू कहाँ जा रहा है? एम्ब्रियो को जा रहा है, ताकि एम्ब्रियो बड़ा हो. जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज होता जाएगा, देन इट्स साइज डिक्रीजेज, बिकॉज द फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेसिकल टू द एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट. इसके डेवलपमेंट के लिए वो एम्ब्रियो को दे रहा है, इसलिए वेसिकल छोटा होता जाएगा. सस्पेंसर एक रास्ता, एक पाथवे है जिसके थ्रू ये फूड कहाँ तक आ रहा है? एम्ब्रियो तक आ रहा है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इन दिस स्टेज द एम्ब्रियो इज नोन एज प्रिमिटिव एम्ब्रियो. इट मीन्स प्रो एम्ब्रियो. इट इज द स्टार्टिंग ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन. आफ्टर दैट, इसके बाद में द अगेन नाउ दिस प्रो एम्ब्रियो स्टार्ट टू डिवाइड. ये एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो फिर से डिवाइड करना शुरू करता है. एंड नाउ दिस प्रो एम्ब्रियो मेक अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर. एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है ये प्रो एम्ब्रियो, जिसमें इसकी सेल्स डिवाइड हो जाती हैं. द आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की, इट इज़ नोन एज डर्मेटोजेन. आपने पढ़ा भी होगा, डर्मा वर्ड इज यूज फॉर द स्किन. इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल द पार्ट्स, आउटर पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो. एंड इंटरनली इट डिवाइड्स इनटू 16 सेल्ड कंडीशन. इंटरनली ये कितनी सेल कंडीशन में आ जाता है? 16 सेल कंडीशन में आ जाता है. एंड द लास्ट लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर बिकम थिक, काफ़ी थिक हो जाती है. एंड दिस लास्ट लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस. इसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस. एंड रिमेनिंग सेल्स आर सेम, बट द साइज ऑफ सस्पेंसर स्टार्ट टू बिकम decrease because the embryo start to grow. It means the nourishment is going from the vesicle to the embryo, so embryo size is increasing, vesicle size is decreasing. In this stage the embryo is known as globular embryo. इस स्टेज में हम क्या कहते हैं? इसको
globular embryo. Remember this thing, in this stage the embryo contains 16 cell condition. Embryo is present in the 16 celled condition. Now some changes start to occur in the embryo to give its final shape. इसको final shape के देने के लिए embryo जो है वो फिर से अपनी structure को change करता है. Again the vesicle become small in structure. Vesicle और छोटा हो जाता है structure में. And now the embryo take the structure of heart. अब embryo किस structure में आ जाता है? Heart shaped structure में आ जाता है. And in this stage it becomes multicellular. Multicellular condition इसकी बन जाती है अब इस stage में आकर. And in this stage this embryo is known as heart shaped embryo. And finally जो embryo की structure है वो कैसी हो जाती है? Heart shaped embryo, seems like a heart. And now the final touch is given to the embryo by which it becomes a fully mature dicot embryo. So now I will discuss the final embryo, that is fully mature embryo. This is the structure of finally fully mature dicot embryo. Now you can see the suspensor become too much small, as well as the vesicle sizes also become small. The uppermost portion of this fully developed embryo, mature embryo, is known as radicle. It is known as radicle, which finally after the germination of seed it changes into root. And the covering of radicle, ये जो radicle की covering है, it is known as hypocotyle. It is known as hypocotyle. And the lowermost portion of this middle structure is known as the plumule, which finally develops into the shoot or stem. And the covering of plumule is known as epicotyle. अगर याद ना रहे तो कैसे याद करोगे? Shoot stem is present in the upper direction. Epi word is used for the upper. It means the covering of stem, upper portion of the plant, it is known as epicotyle. While the root is present on the lower side, hypo means lower. So the covering of root is known as hypocotyle, and the covering of shoot or plumule is known as epicotyle. And because it is the dicot embryo, it means it contains 2 cotyledons. कितने cotyledons होते हैं इसमें? 2 cotyledons, and they give nourishment to this for the development, further development. So this is the complete diagrammatic representation of dicot embryo development. And one more thing, the first plant in which it was studied about the development of dicot embryo, that is Capsella bursapastoris. सबसे पहला प्लांट डाइकोट जिसमें स्टडी करी गई पूरे एम्ब्रियो डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस की, दैट इज कैप्सेला bursapastoris. Now you can see that 3 names are there. It means it is following the trinomial nomenclature. Actually previously 3 types of different type of nomenclature was given, that polynomial, trinomial. So this name is following the rule of trinomial nomenclature. So this is the complete concept of dicot embryo development. Now in my further classes we will study our further topics. Till then, goodbye, have a beautiful day.